लेकिन संजीव त्रिवेदी मेरे साथ हैं और मेरठ से साथ हैं और मेरठ वो सीट है जहां उम्मीदवार बदला गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। अरुण गोविल रामायण सीरियल के भगवान राम के किरदार निभाने वाले अभिनेता और वो मैदान में है, चुनावी मैदान में। संजीव, सुबह मैं आपको वोटर से बात करते हुए सुन रही थी तो लोगों में वही श्रद्धा जो 84 के दौर में रामायण जब सीरियल प्रसारित हुआ तब दिखती थी, क्या वैसी दिख रही है? मेरठ का गुणा गणित जोड़ भाग क्या कहता है? कैसा माहौल? देखिए गरिमा, यहाँ पर इस वक्त अरुण गोविल को एक कैंडिडेट के तौर पर ज्यादा लिया जा रहा है। हाँ। और ऐसे कैंडिडेट के तौर पर जो सेलिब्रिटी हैं जिन्होंने प्रभु श्री राम की भूमिका निभाई है और उस कारण से उनका एक अपना अलग आइडेंटिटी, अपनी अलग पहचान है, तो उस तरह से उनको लिया जा रहा है। लेकिन उनका यहाँ होना भारतीय जनता पार्टी के वोटों में कोई गुणात्मक परिवर्तन कर देगा ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी यूं ही इस क्षेत्र में मजबूत है और सन 89 से लगातार गाहे बगाहे एक दो बार हुआ होगा ऐसा कि वो नहीं जीत पाई, अमूमन वो जीत रही है यहाँ पर। लेकिन इस बार थोड़ा गणित बदला हुआ है गरिमा। ऐसा है कि इस बार आपने कहा कि जैसे उम्मीदवार बदला गया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, उम्मीदवार समाजवादी पार्टी के द्वारा भी बदला गया। तीन बार नहीं, दो बार बदला गया। प्रताप के बाद अतुल प्रधान आ गए, अतुल प्रधान के बाद सुनीता वर्मा आ गई। तो संजीव, ये जो तीन बार समाजवादी पार्टी ने भी खेल बदला है अपने उम्मीदवारों के तौर पर, तो ये कोई ट्रिकी सिचुएशन पैदा कर रहा है क्या मेरठ में? या देखिए, सुनीता वर्मा के कैंडिडेचर में एक जाटव समाज की महिला वो लड़ रही है और बीएसपी के जितने समर्थक हैं आज की तारीख में समाजवादी पार्टी के साथ हो गए हैं। और ये फायदा उनको हो रहा है कि यहाँ पर मेरठ में अरसे बाद कोई मुस्लिम कैंडिडेट नहीं है। आप जानती हैं 35% के आसपास आबादी यहाँ मुसलमानों की है, लेकिन मुस्लिम समाज से कोई कैंडिडेट नहीं है। तो एक तरफ समाजवादी पार्टी की टिकट पर जाटव समाज की महिला और यहाँ पर एक बड़ी आबादी, मुस्लिम आबादी के बाद सबसे ज्यादा दलित आबादी है। हाँ। तो ऐसे में ये अपने आप में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग, रोचक हो जाता है जहाँ एक सेलिब्रिटी स्टेटस वाले कैंडिडेट के तौर पर अरुण गोविल है और उनका अपना एक सपोर्ट बेस है, भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर सपोर्ट बेस है। और वहीं दूसरी तरफ ये कॉम्बिनेशन जो तैयार हुआ है उसमें बीएसपी इररिलेवेंट हो गई है और बीएसपी के सपोर्टर्स जो है वो समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ गए हैं। और भारतीय जनता पार्टी कितनी हुई संजीव, इस पर बात करेंगे क्योंकि बीएसपी ने इस बार बड़ी चतुराई से अपने कैंडिडेट त्यागी जमात से, त्यागी समुदाय से बीएसपी ने अपना कैंडिडेट दिया, देवव्रत त्यागी, और ये पहली दफा हुआ सोशल इंजीनियरिंग से परे हटकर। लेकिन संजीव, बहुत सारे वोटर आपके साथ हैं, मैं चाहूंगी कि उनसे आप जरा बातचीत करें और पूछें कि किस मुद्दे पर इस बार वोट करने निकले हैं। कोई परिवर्तन की कोई बयार है या फिर पुराना भरोसा कायम है? जी हाँ, बिल्कुल, ये लाजमी है कि हम यहाँ मौजूद लोगों से बात करें। उसके पहले आपको हम बताते चले कि वोट परसेंटेज बहुत ज़्यादा उत्साहित करने वाला उत्तर प्रदेश से अगर नहीं है तो फिर उसकी वजह यह भी है कि बहुत कम, मैं बूथ के बगल में खड़ा हूँ, अंदर भी बहुत कम लोग, बाहर में कुछ लोगों को मैंने रोक लिया क्योंकि ये सब लोग वोटर्स हैं। और इस बार ये समझाइए मुझे कि जब आप वोट दे रहे हैं तो वोट किसके लिए? बदलाव के लिए या फिर निरंतरता के लिए? वोट किसके लिए दिया जाए? आपके दिमाग में कौन कौन से मुद्दे? देखिए, हमारे दिमाग में तो विकास का मुद्दा है। पिछली बार 2 बार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तब से मेरठ में विकास बहुत हुआ है। मेन चीज़ क्या है? रैपिड हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ आई है। दिल्ली से रैपिड आई है, दिल्ली जाने का रास्ता आसान हो गया है। उससे हमारे यहाँ विकास के रास्ते खुलेंगे, रोजगार आएंगे। दूसरा, सड़क का बहुत अच्छा मुद्दा हुआ हमारे लिए। मेरठ से एक्सप्रेसवे बना है, मेरठ दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे। विकास का मुद्दा, मतलब विकास का मुद्दा अहम मुद्दा है हमारे। हम चाह रहे हैं विकास की रफ्तार ना रुके। अरुण गोविल जो आए, उन्होंने राह आसान कर दी है भारतीय जनता पार्टी की, या कोई फर्क नहीं पड़ता? भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता या वोटर है वो इस बात पर नहीं जा रहा कि यहाँ इलेक्शन कौन लड़ रहा है। कार्यकर्ता इस बात पे जा रहा है या वोटर इस बात पे जा रहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल में विकास किया है, उस विकास को लेकर चल रहा है।
उसको किसी पार्टी के नेता से मतलब नहीं है, उसे मतलब है कि वोट डालनी है और अपनी पार्टी को जिताना है ताकि देश में और विकास हो। क्या ये सच है कि बहुत से भारतीय जनता पार्टी के समर्थक अरुण गोविल जी से मिल ही नहीं पाए, मतलब वो उस तरह से कैंपेन नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी के समर्थक कमिटेड हैं, इसीलिए वो वोट जाके दे आएंगे? देखो सिस्टम क्या है, लोगों को विकास चाहिए। जहाँ पे आप खड़े हो इस टाइम, यहाँ 3 फुट पानी होता था, आज आप देख सकते हो रोडें नहीं बन गई है। यही विकास है, इसी का ही मुद्दा जो हम आगे लेके जा रहे हैं और पूर्ण रूप से हम सभी बहुत मेहनत कर रहे हैं। जैसा कि आप जानना चाहते हो कि भाई कितना विकास हुआ, भैया ने अभी बताया, तो बहुत विकास हो रहा है। चलिए, तो अभी आपको गरिमा एक हम ऐसे व्यक्ति से मिलवाते हैं जो कि यहाँ पर मैंने देखा बहुत सी जगहों पर गरिमा की आपको एक ही पार्टी का बस्ता मिल रहा है, यानी कि या तो वो समाजवादी पार्टी का बस्ता या फिर भारतीय जनता पार्टी का बस्ता, दूसरे कोई मिल ही नहीं रहे हैं। यहाँ पर मैंने देखा कि नहीं, दोनों बस्ता। इस वक्त मैं हूँ झटोली गांव, दातल झटोली गांव है ये मेरठ का, जहाँ पर मैं मौजूद हूँ। और ये भाई हमें मिले। आपका नाम क्या है? मेरा नाम बाली है जी। बाली बीएसपी के हैं। हाँ जी। और इस बार आप किसका बस्ता लेके बैठे हैं? साइकिल का। साइकिल का। सुनीता वर्मा जी। सुनीता वर्मा, वजह बताइए। वजह ये है कि जो एक तो अपनी बिरादरी की है, ठीक है जी, और देखो फूल से हमें इतना कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है जी। सबसे बड़ी बात है ये, क्योंकि देखो नौकरी में कोई इतना वो नहीं है, रोजगार में कुछ नहीं है। अभी आप ये ट्रेन ला रहे हो, ये ला रहे हो, रोजगार तो पहले देखो बच्चों का। पर विकास हुआ कह रहे हैं, देखिए विकास तो सुनो, आपके गांव में सड़क नहीं थी। सड़क देखो भाई, ये तो बात ठीक है। देखो हमारा प्रधान बनाया हमने, जो अपना सभासद बनाया है, वो कुछ उसका भी आता होगा, इसमें जो वो आता होगा उसने करवाया जी। अपने आप ये तो नॉर्मल देखो प्रोसेस है। कुछ ना कुछ तो भाई उसने भी बना, तो कुछ ना कुछ तो करेगा ही, या नहीं जी? नहीं, पर बड़ा सवाल ये बताइए कि आप अपनी पार्टी बीएसपी, जिसके लिए आप हमेशा वोट मांगा करते थे, आपने अपने समाज के व्यक्ति के लिए इस बार छोड़ दी। देखो जी, अपना पहले त्यागी जी भी तो खड़े हैं। देखो जी, वो अपना भाई है, अपना समाज है, ठीक है जी। और मुझे लग रहा है कि उसमें जो ज़्यादा टक्कर नहीं है यहाँ पे। टक्कर किसकी है? लेकिन अच्छा संजीव ये बताइए, तो इसलिए सुनीता वर्मा और अरुण गोविल, आप ये कह रहे हैं कि मेरठ की जिस सीट पर आप हैं वहाँ जो टक्कर है वो सिर्फ अरुण गोविल और सुनीता वर्मा के बीच में है, देवव्रत त्यागी यहाँ दौर में नहीं है। तो उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जिसकी 8 सीटों पर मतदान हो रहा है और सबसे कम वोटिंग परसेंटेज। ऐसा क्यों? 35%, 35.73% वोटिंग, और जबकि 3:30 बजे मैं आपसे ये बात कर रही हूं। तो इतने कम वोटिंग परसेंटेज की क्या बिल्कुल वजह सही है, ये बड़ा, जी हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और चूंकि आप इस क्षेत्र की हैं तो आप बेहतर समझेंगे। अभी इस वक्त जब चुनाव चल रहे हैं तो अभी इस वक्त गन्ने की बुआई चल रही है, गेहूं की कटाई चल रही है, और एक बहुत बड़ी आबादी किसानों की, मजदूरों की वो खेतों में है। हाँ। क्या मैं सही कह रहा हूँ? हाँ जी, आप सही कह रहे हैं। इसी बार इस कारण से भी वोटिंग परसेंटेज कम है। पब्लिक ज़्यादातर किसान मजदूर सारे खेत में है आज के टाइम में, तो भी चल रही है। अगर इस वक्त ये चुनाव थोड़ा आगे पीछे होता तो आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में वोटिंग परसेंटेज ज्यादा? लोग कह रहे हैं कि गर्मी की वजह से हो गया ऐसा। गर्मी की वजह से बड़ा कारण नहीं है, बड़ा कारण ये है कि इस टाइम गेहूं की कटाई हो रही है। दूसरा, गन्ना मिल बंद होने वाले हैं, सभी किसान मिल जल्दी चाह रहे हैं कि हमारा गन्ना गिर जाए, और गन्ने की बुआई भी चल रही है, गेहूं कटाई चल रही है। तो मजदूर भी और किसान भी, दोनों वर्ग, जो बड़ा वर्ग है जो गाँव में रहता है, वो खेत में बिजी है इस समय। ये बहुत बड़ी वजह संजीव बता रहे हैं, लेकिन बहुत जल्दी से आप मुझे बता दीजिए। ये मेरठ की बात हो गई, ठीक है, किसान गेहूं के खेत में है, गन्ने के खेत में, लेकिन बहुत जल्दी से संजीव एक बात ये बता दीजिए, जिस सीट पर आप अभी हैं, मेरठ सीट पर, उसी से बिल्कुल लगती हुई सीट है मथुरा की सीट भी, और हेमा मालिनी जो है वो 10 साल से सांसद हैं, 2 बार की सांसद है, तीसरी दफा फिर से कंटेस्ट कर रही है। वहां का माहौल क्या है, बहुत जल्दी से बता दीजिए। देखिए, जो रिपोर्ट्स वहां से आ रही हैं, पारंपरिक तरीके से जाट समुदाय उनके साथ वोट करता है, वो इस बार भी लगा हुआ है। और कंटेस्ट वहां पर इस बात को लेकर के बहुत ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को दिखाई नहीं पड़ रहा है, क्योंकि उनका एक स्टैब्लिश्ड वोट बैंक बन गया है। पिछली बार की तरह इस बार सपा और बीएसपी और आरएलडी साथ नहीं है, तो बहुत सी सीटों पर यूं ही भारतीय जनता पार्टी को एज मिल रहा है। आप मेरठ की बात छोड़ दीजिए, मेरठ में बड़ा एक यूनिक कंपोजिशन सामने आ गया है,
लेकिन पिछले जो फर्स्ट फेज के चुनाव थे, मैं उस वक्त मुजफ्फरनगर में था, और मुजफ्फरनगर में आप जानती हैं बहुत मुश्किल से जीत पाए थे संजीव बालियान। यहाँ भी बहुत मुश्किल से जीत पाए थे अग्रवाल जी, लेकिन संजीव बालियान बावजूद इसके कि बहुत टफ फाइट है, लेकिन इस बार थोड़े कंफर्टेबल रहेंगे वो, क्योंकि वो कॉम्बिनेशन नहीं है जो पिछली दफा था। तो जाहिर है कि वो बात चाहे मुजफ्फरनगर की हो या मथुरा की हो, हाँ, तो ये पूरी इस बात को बहुत ज्यादा तवज्जो दी संजीव, जा मैं रही इसको है कि ऐसे समझ सपा और लेती हूँ बसपा आपके साथ हवाले नहीं से, है। लेकिन इसका ये जो ये पूरी कतई जाट नहीं बेल्ट है। मानी जाती है, इसमें आरएलडी का बीजेपी के साथ आना, एनडीए के साथ आना, हो सकता है कि थोड़ा एज भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स को दिला जाए 2019 से इतर इस दफा सिचुएशन बनती हुई नजर आए। लेकिन ऊंट किस करवट बैठेगा नहीं कहा जा सकता। मैं